जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। सर्वथा उचित है। यहाँ कोई विघ्न उत्पन्न करने वाला भी नहीं है। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मारुति विकल बनाते धाम, मंगल मंदिर मूर्ति राम। मंगल भवन सुमंगलकारी, हनुमत के मन सदा बिहारी। द्रवउ जगत पर हे प्रभु राम, रघुपति राघव हे सुख धाम। हनुमत के प्रभु दया करें, जब भक्त हृदय आनंद भरे तब। इसे देखकर राम जी अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। मैं उन्हें अभी यहाँ लेकर आता हूँ। राम जी कहाँ होंगे? प्रणाम सुमित्रा माता। प्रणाम। सुमित्रा माता, आपको ज्ञात है राम जी कहाँ हैं? हाँ हनुमान, अपने कक्ष में। मैं ये उर्ध वस्त्र उन्हीं के लिए लेकर जा रही हूँ। सुमित्रा माता, क्या आप ये वस्त्र मुझे देंगे? मैं ये वस्त्र उन तक पहुँचा दूंगा। ठीक है हनुमान, ये ले जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान, ये क्या लाए हो? ये आपके लिए अंग वस्त्र मैं लाया हूँ। किंतु तुम इसे क्यों लाए हो? तुम अतिथि हो हमारे। मुझे आपके लिए कुछ भी करना बहुत अच्छा लगता है। ये लीजिए। अरे वाह, कितना अच्छा है ना ये हनुमान। लाओ, ये मुझे दे दो। हनुमान, कितना अच्छा लग रहा है ना मुझ पर। राम भैया, राम भैया, पिताश्री आपको बाहर बुला रहे हैं। हनुमान, तुम यहीं विश्राम करो, मैं अभी पिताश्री से मिलकर आता हूँ। हनुमान। हाँ जी। हाँ हनुमान, तुम्हें विश्राम करना चाहिए कक्ष में। जो बनाया था राम जी के लिए, विलंब
करने से कहीं द्रवित ना हो जाए। मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। क्या हुआ हनुमान? कुछ कहना है मित्र? हाँ, बहुत कुछ कहना है, कुछ दिखाना भी है। तो कहो हनुमान। विश्वरूपं महारूपं रामप्रभो जगदीश्वरं सृष्टिकर्ता सर्वहर्ता जगत्पालक प्रणम्यहम्। राम भैया को तो पिताश्री ने यज्ञ स्थल पर बुलवाया था और ये हनुमान ना जाने उन्हें लेकर कहाँ जा रहे हैं। हनुमान, बहुत अच्छा किया तुमने। अब देखना तुम्हारे माध्यम से कैसे आग लगाती हूँ इन भाइयों में। शस्त्र उठाने को विवश न कर दो तो मंथरा नाम नहीं मेरा। हाय 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 हाय, ये वानर तो बड़ा ही मायावी निकला। मुझे तो लगता है वो निश्चित रूप से कोई राक्षस है। देखा नहीं कैसे माया से अपनी देह का आकार बढ़ा लिया और ले उड़ा हमारे होने वाले युवराज राम को लेकर। किंतु हनुमान राम भैया का कोई अहित नहीं कर सकता। उनके कारण तो भैया पूर्णतया स्वस्थ हुए थे। किंतु मेरे भरत, वो भाग क्यों गया युवराज राम को लेकर? देखा नहीं तुमने? तुम्हारे नेत्रों के सामने चील की भांति झपटा मारकर ले उड़ा हमारे युवराज को। कहीं मेरे सुकुमार राम के साथ कुछ बुरा न कर दे। नहीं, हमारे होते हुए राम भैया का कोई कुछ भी अहित नहीं कर सकता। मैं अभी धनुष और बाण लेकर आता हूँ। ठहरो लक्ष्मण। ना उतावलापन उचित नहीं है। क्या तुम भूल गए? पिताजी ने यज्ञ समाप्त होने तक हम सब सूर्यवंशियों को कोई भी अस्त्र शस्त्र ना उठाने की शपथ ली है। भरत भैया उचित कह रहे हैं लखन भैया।
किंतु क्या हम मात्र ऐसे ही मुक्त दर्शक बने रहें? हमें इसकी सूचना पिताश्री को देनी चाहिए, वो ही कोई उपाय करेंगे। चलिए। किंतु युवराज भरत, इस भरत के नेत्रों पर तो अपने राम भैया की भक्ति का ऐसा आवरण पड़ा हुआ है कि कुछ समझता ही नहीं है। मैं मरी जा रही हूँ इसे राजगद्दी पर बिठाने के लिए, और ये स्वयं ही अपने मार्ग में कंटक बो रहा है। वह क्या आकाश में प्रतीत होता है कि जैसे कोई बड़ा पक्षी हो। ऐसा लग रहा है जैसे किसी को उठा कर ले जा रहा है। ये सारे राजकुमार तो मेरी बातों में आए नहीं, क्यों न मैं इन रक्षकों को ही भड़का दूं? यदि इन्होंने भी शस्त्र उठा लिया, तब भी शस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा भंग हो ही जाएगी और यज्ञ निष्फल हो जाएगा, जो मुझसे हो नहीं पाया था। अपने युवराज की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। मार गिराओ उस मायावी वानर को। किंतु यज्ञ में? अरे मूर्ख, यज्ञ तो राम की कुशलता और युवराज बनने के लिए है, किंतु वो वानर तो ले उड़ा हमारे युवराज को। जब राम ही नहीं रहेंगे तो यज्ञ का क्या लाभ? बात तो सही कह रही है मंत्रा का। मैं अभी जाके महाराज को बताता हूँ। मूर्ख, तब तक तो वो दुष्ट वानर ना जाने कहाँ ले उड़ेगा हमारे प्रिय युवराज को। हाय रे मेरा राम! हमें एक पल भी विलंब नहीं करना चाहिए। चलो शस्त्रागार। प्रतिज्ञा के कारण सारे अस्त्र और शस्त्र शस्त्रागार में रखवा दिए गए थे। सैनिकों, चलो। अब ये मूर्ख शस्त्र लेकर दौड़ पड़ेंगे उस वानर के पीछे, और तब यज्ञ हो जाएगा निष्फल। वानर, ले जाओ राम, इतनी दूर ले जाओ कि लौट ना सके। राम जी, मैं इस कृति के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, किंतु मैं क्या करता? वहाँ सब आपको प्रसन्न करने के लिए कुछ न कुछ कर रहे थे। मैंने भी आपको प्रसन्न करने के लिए कुछ किया है, इसीलिए आपको ले जा रहा हूँ। यदि अधिक विलंब हो जाता तो वो मिट भी सकता था, इसीलिए मुझे आपको इस प्रकार लाना पड़ा। तो हनुमान, तुम इस प्रकार मुझे यहाँ ले आए, ये तो अनुचित है ना? राम जी, आपको इस प्रकार लाना अनुचित था, किंतु राम जी मैं क्या करता? हनुमान विवश हो गया था। वहाँ सब आपको इस प्रकार घेरे रहते थे। मुझे बात करने का या कुछ करने का कोई अवसर ही नहीं मिल रहा था, तो मुझे आपको इस प्रकार यहाँ लाना पड़ा। ये तुम क्या कर रहे हो हनुमान? कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? हम हिम पर्वत की ओर जा रहे हैं। वहाँ एक बहुत ही सुरमय और एकांत स्थान है। वहाँ आपको समर्पित करने के लिए हनुमान ने कुछ रचा है। भक्त प्रभु की भव्य उड़ान, हर्षित अंजनी सुत हनुमान। कहाँ चले क्या मन में चाह,
जान रहे प्रभु मन की था। नदी मेघ गिरी करते पार, मन में भर कर भक्ति अपार। प्रभु को उठाए शक्ति ये किसमें, भगवन सदा भक्त के बस में। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। सुमन जी। जी महाराज। यज्ञ सामग्री भंडारण पर विशेष ध्यान रखिए। सामग्री समाप्त होने से पहले उपलब्ध हो जानी चाहिए। मैं पूर्णतया सामग्री को तैयार रख रहा हूँ महाराज। सेवकों को भेज दिया गया है यज्ञ सामग्री लाने के लिए। प्रणाम। कल्याण हो राजन। राजन, राजकुमार राम अभी तक नहीं आए, उन्हें यज्ञ में आहुति देनी है। मैंने उनको बुलाया है, शीघ्र आते हूँ। पुत्र भरत, तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता राम कहाँ है? पिताश्री, राम भैया को लेकर हनुमान ना जाने कहाँ उड़ गया है। क्या हनुमान ले गए राम को? किंतु क्यों और कहाँ ले गए मेरे राम को? शांत राजन, शांत शांत। आप निहित यज्ञ कर रहे हैं। आपका इस प्रकार उत्तेजित होना उचित नहीं है। मत भूलिए, उसी बालक के कारण राजकुमार राम का सुंदर मुखड़ा देखने को मिला है आपको। जी गुरुदेव। परंतु जीजाश्री, उसके इस कृत्य के कारण हमारे राम को कोई क्षति पहुंची तो? महाराज, कुछ सैनिक शस्त्रागार का द्वार तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वे राजकुमार राम को बचाने के लिए अस्त्र प्राप्त करना चाहते हैं। उन्हें रुकवाइए राजन। आप निहित यज्ञ कर रहे हैं। यदि किसी ने भी शस्त्र उठाया तो यह यज्ञ निष्फल हो जाएगा। युद्ध जी, आप शीघ्र जाइए और उन सैनिकों को रोकिए और स्मरण रहे, कोई भी सैनिक शस्त्र न उठा पाए। जैसी आप क्या कहती जीजाश्री। सुमन जी। जी महाराज। आप एक याद कराइए कि हनुमान हमारे पुत्र राम को लेकर कहाँ गए हैं। जी। और ये आदेश प्रसारित कर दीजिए कि यदि हनुमान किसी को दिखाई दे तो उस पर किसी भी प्रकार का बल प्रयोग ना किया जाए। हनुमान हमारा एवं अयोध्या का अतिथि है। जाइए। जो आ गया महाराज। सुनना करना करना मन का मंत्र यही है मंत्रा। मंत्रा, बड़ी प्रसन्न दिख रही हो, क्या बात है? असत के बाद आए तो जीवा कट जाए। प्रसन्नता के दिन तो आपके आने वाले हैं महारानी कैकेयी। मेरी चतुराई की लाठी चल गई तो सोने की लाठी लूंगी आपसे। मुझसे पहलियां मत पूछाया करो, स्पष्ट कहो, क्या बात है? वो वानर बड़ा ही मायावी निकला, राम को लेकर उड़ गया। और मैंने सैनिकों को उस वानर के विरुद्ध शस्त्र उठाने के लिए भड़का लिया है। इधर शस्त्र उठे, उधर यज्ञ निष्फल और मेरी चतुराई सफल। असत के बाद आए तो जीवा कट जाए। मंत्रा, मन तो कर रहा है कि तुम्हारी जीवा यही काट दो। जब देखो सब नागिन के भांति वेश उगलती ही रहे। अरे कभी तो कुछ अच्छा सोच लिया करो। तो हनुमान राम को कोई हानि पहुंचाए ना पहुंचाए, पर तुम मेरे राम को हानि अवश्य पहुंचाओगे। पता नहीं वो हनुमान मेरे राम को लेकर कहां चला गया। तुम प्रसन्न हो रही,
कैसी स्त्री हो तुम मंत्रा, तुम्हें तो लज्जा आनी चाहिए। छी! अरे कहाँ चला गया मेरा राम? साल में होगा। राम, 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 तुम कहाँ हो तुम? महारानी कैकेयी को क्या हो गया? एकाएक राम के प्रति प्रेम उमड़ने लगा। महारानी कैकेयी को राम की मोह से बाहर निकालना ही होगा। राम जी, आपको हनुमान के कंधे पर बैठकर कोई कष्ट तो नहीं हो रहा ना? नहीं हनुमान, मुझे तो कोई कष्ट नहीं हो रहा है, किंतु मेरा भार उठाने में कहीं तुम्हें पीड़ा तो नहीं हो रही है? क्लांत हो गए होगे तुम। जिसके लिए हृदय में प्रेम और श्रद्धा हो, उसका भार तो स्वतः ही पुष्प के समान भारहीन हो जाता है। राम जी, मैं क्लांत नहीं हुआ हूँ। आपको लेकर उड़ने में तो हनुमान को असीम आनंद की अनुभूति हो रही है, और अब वो स्थान भी निकट ही है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा।